बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरें थोड़ी सी अच्छी भी हैं और कुछ मुझे थोड़ा सा धड़का भी लगा हुआ है कि कशीदगी जो है वो बढ़ रही है और ऐसा ना हो कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चले जाएं और डेड लॉक वाली सूरत हाल हो जाए। खुदा ना करे ऐसा हो, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि सूरत हाल को मामूल पे लाएं और जो बड़े हैं, बड़ों के बड़े और बड़ों के दोस्त, कॉमन फ्रेंड्स, उनको बीच में आना चाहिए और उनको अपना रोल अदा करना चाहिए बेहतरीन कौमी मफाद में, पाकिस्तान की सलामती के लिए। पाकिस्तान मज़ीद डिस्टेबल ना हो। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत जल्दी में नज़र आ रही है और गवर्नमेंट काफ़ी ख़तरनाक काम कर रही है और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी इंतहाई ख़तरनाक काम कर रहे हैं। वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा सुनिए कि मरासला, धमकी अमेज़ खुफिया मरासला, वो पीछा नहीं छोड़ रहा। उसके मज़ीद मंदरजात सामने आ गए हैं, मज़ीद मंदरजात सामने आ गए हैं जो कि बहुत ही खौफनाक हैं। और एक तरफ अब उसको पजीराई मिल रही है। अगली बात मैं ये आपको बता दूं कि अब उसको सिर्फ पब्लिक नहीं, आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना सिर्फ एक लाइन बाहर आती है और आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के साथ क्या करने वाले हैं और पाकिस्तान के साथ जो है इतनी ताकत पाकिस्तान के अवाम फराहम करते हैं, पाकिस्तानी अवाम की इतनी बड़ी ताकत आपके पीछे खड़ी है, तो फिर क्या वजह है? काफ़ी चीज़ें खौफनाक हैं। नंबर 1 ये, एक तो मैं आपको कहूँगा कि असद मजीद साहब को पूरी कौम को सैल्यूट करना चाहिए। पूरी कौम को सैल्यूट करना चाहिए असद मजीद साहब को कि उन्होंने जिस तरीके से, आप ये देखें कि पूरी रियासती मशीनरी ढेर हो गई, पूरी रियासती मशीनरी ढेर हो गई, लेकिन वो मर्द मुजाहिद असद मजीद जो है वो डंके की चोट पर खड़ा रहा और उम्र के इस हिस्से में खड़ा रहा और उन्होंने एक तो हिम्मत का मुजाहरा किया और उस मीटिंग को, उन तमाम धमकियों को कोट अनकोट रिपोर्ट किया, कोट अनकोट रिपोर्ट किया। यानी वो साइफ़र जो है उसमें डोनाल्ड लू के एग्जैक्ट रिमार्क्स, एग्जैक्ट अल्फाज क्या हैं वो मौजूद हैं। डोनाल्ड लू के साथ जो छोटू है उसके भी एग्जैक्ट मौजूद हैं। कोई इफ़, बट, कॉमा, पंक्चुएशन की भी गलती नहीं है, पंक्चुएशन की भी गलती नहीं की गई उसमें। कोई एक फुल स्टॉप, कॉमा, ये भी ना कमी ना इजाफा, एग्जैक्ट जो की बात की गई वो है, क्योंकि नोट्स लिए जा रहे थे और असद मजीद साहब ने ये नहीं सोचा कि उनका कैरियर ख़राब हो जाएगा, उनकी जान को ख़तरा हो सकता है और मैं एक दुनिया की बड़ी दावेदार वाहिद जो है ताकत, उसके साथ टक्कर ले रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के मफादात को मुक़द्दम जाना और अपना फ़र्ज़ समझा और उन्होंने A to Z वो रिपोर्ट किया। और जो चीज़ें थोड़ी बहुत आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता और आ रही हैं, और वो इतनी ख़तरनाक थी, हार्श गुफ्तगू, इंतहाई हार्श गुफ्तगू, लबो लहजा, ज़ुबान। अब मुझे एक और भी कि उसको थोड़ा सा फिर कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की गई, लेकिन वो छेड़खानी नाकाम हो गई। और पहले भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ तरतीब से। इसको छुपाया गया और फिर छुपाया गया, रोका गया, मख्फी रखा गया, बंद कर दिया गया कि इसको हवा भी ना लगे। लेकिन फिर हुआ ये कि उसको हवा लगी और मुहिब्ब वतन एक और अफसर निकला, वज़ारत ख़ारजा का एक और मुहिब्ब वतन अफसर निकला। उसने लबकुशाई की और उसने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उस वक्त के, उनको बताया कि जनाब एक बहुत खौफनाक किस्म की चीज़ आई हुई है और वो छुपाई जा रही है, आपके इल्म में नहीं है। तो फिर
उनको बताया गया तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये मरासला हासिल किया, और मरासला हासिल करने के बाद जब ख़ुद देखा तो वो भी काफ़ी परेशान हुए, लेकिन ज़ाहिर है मंझे हुए बैट्समैन थे, वो भी ख़तरे को भांप गए। और फिर उनकी बातों, उनको भी सारा कुछ समझ आ गया, पुराने पॉलिटिकल प्लेयर हैं, कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और वो सारे का सारा ले गए और ख़ान साहब के पास ले गए और ख़ान साहब को दिखाया, इमरान ख़ान तक पहुंचाया। उसके बाद अगली जो बात है वो ये है कि फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से कहा गया कि अब इस पे आपने खामोश रहना है, इस पे कोई बात नहीं करनी, इसको दबा जाएं, अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, ये भी कहा गया। और ज़ाहिर है राइट लेफ़्ट में लोग तो होते हैं, और उन्होंने ये कहा कि चुप कर जाएं, चुप कर जाएं, अभी बात नहीं करनी, अभी ये नहीं करनी। बार बार कहा गया कि ये मरासले का ज़िक्र नहीं करना, और डॉक्टर शहबाज गिल ने ये सारी जो बात है, जो राज है, वो फाश किया, और उन्होंने इस चीज़ को भी डिस्क्लोज़ किया। क्योंकि पीएम हाउस में भी आपको पता है बगिंग शगिंग हर चीज़ होती है, और ये हमारे जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं बड़े वाले, ये करते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अमेरिका के दरमियान, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान पीपल्स पार्टी के दौर में कशीदगी बहुत बढ़ गई थी आफ्टर सलाला, तो उसके बाद भी, और फिर जो ऑपरेशन हुआ था आपका एबटाबाद वाला, उसके बाद भी वफाकी काबीना का इजलास जो है उसको मॉनिटर किया जा रहा था, उसको बंद किया जा रहा था, और हसास तरीन आलात के ज़रिए। फिर हमारे एक और दोस्त मुल्क ने इस बात को हमें बताया, और फिर वो वफाकी काबीना का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया था, क्योंकि उसमें ये सारी बातें होना थी। तो ये भी हुआ है, तो इसलिए इस पे भी कहा गया कि इस पे बोलना नहीं है, खामोश चुप, बस इसको दबा जाएं। लेकिन इमरान ख़ान साहब ने उसको फिर खोला और बताया, और दबंग तरीके से बताया। अब आगे इसमें और चीज़ भी है, और वो ये है, हाँ, अमेरिका ने भी, अब मैं अगली बात जो आपसे करने लगा हूँ, पहले ज़रा श्री मज़ारी को सुन लें। उन्होंने कुछ और बातें भी बता दी हैं। उन्होंने तो मरासले के अल्फाज तक बता दिया है, और उन्होंने कहा है कि साइफ़र में जो अल्फाज थे वो बयान कर दिए उन्होंने, अभी तक सारे नहीं बयान किए, चंद जुमले बयान किए। और उन्होंने अंग्रेज़ी के वो अल्फाज दोहराए, और अंग्रेज़ी में अल्फाज दोहराते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अगर रिमूव ना किया गया, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अगर रिमूव ना किया गया तो फिर इसके संगीन नताइज होंगे। और अगली बात यह है कि वो फिर अगर आप लोगों ने ना हटाया तो फिर अमेरिका जो है वो ख़ुद इस चीज़ को देखेगा और ख़ुद एक्शन लेगा। ये बात कही गई कि हम ख़ुद एक्शन लेंगे अगर आप लोगों ने ये काम ना किया तो। ये एक इससे बड़ी, तो मुझे फिर अच्छी तरह याद है कि मैंने आपको बताया भी था कि अचानक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। अच्छा, ये जो तहरीरी तौर पे ये जो मरासला है ये तो 7 मार्च को डिस्क्लोज़ हुआ, इनके ये ज़ुबान पे लेके आए डोनाल्ड लू, लेकिन इससे पहले ये हमारे इदारों के पास ये रिपोर्ट्स मौजूद थीं और इसीलिए इमरान ख़ान साहब की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था, बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया था सिक्योरिटी को, उनकी मूवमेंट को। और उन्हें कहा गया था कि आप जल्द से वो पब्लिक मीटिंग्स जो करते थे वो भी ना किया करें। तो ये बात मौजूद है। तो इसलिए ये जो चीज़ है ये बता रही है कि उन्होंने कहा था कि हम खुद एक्शन लेंगे। अब इसमें फिर उसके बाद आगे जो है वो बात बताई गई है कि मैं मोहतात खुद हूँ क्योंकि अल्फाज मेरे सामने मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम उस तरह से नहीं कर सकते। तो बहरहाल फिर उसके बाद ये है कि फिर आगे वो सारी बात है और वो भी कोड अन कोड डोनाल्ड लू के अल्फाज ब्रैकेट में बंद किए हुए हैं।
और उन्होंने कहा कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो फिर ख़तरनाक नताइज होंगे, और अगर कामयाब हो जाती है तो फिर हम आपको माफ़ कर देंगे, सब गलतियां माफ़ कर दी जाएंगी। तो ये वो चीज़ है जो कि इसमें मौजूद है। अंग्रेज़ी उर्दू सब चीज़ बाहर आ रही है। और फिर ये है कि उन्होंने ये भी कहा, श्री मज़ारी ने एक और बात कही कि अगर ये पैगाम, सवाल ये उठता है, और उन्होंने सवाल उठाया कि वज़ीर आज़म तो इमरान खान थे, तो पैगाम किसको भेज रहे थे। और कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी साजिश के कोई सबूत नहीं आए। तो ये वो चीज़ है जो पीछा नहीं छोड़ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाना नागुज़ीर हो गया था, और उसमें करैक्टर्स तो ये सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, यही थे और कौन था, और उसके नतीजे में क्या हो सकता था। तो मेरा ख़्याल है कि इसीलिए अब ज़मीर जाग रहे हैं, और न सिर्फ ज़मीर जाग रहे हैं बल्कि MQM ने एक बार फिर ऑफ़र की है, और वो की है जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। और उन्होंने कहा है कि जी गैर मुल्क की साजिश साबित करें तो हम इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि जनाब इमरान खान साहब को कि अगर आप ये साबित कर दें, ये मरासला, ये जो लहरा रहे हैं, ये सारा फ्रॉड है, अगर ये हकीकत हुआ तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। तो इसीलिए इमरान खान साहब ने कल कहा भी कि कम से कम आप मुझसे माफ़ी मांग लें, ये तो तस्लीम कर लें कि ये हकीकत है। और अब तो शहबाज शरीफ साहब ने भी पढ़ लिया वो मरासला कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, बल्कि उससे पहले सबसे पहले पढ़ा ही उन्होंने मरासला कि ज़रा पहले ला के तो दिखाएँ वो है क्या। और उसके बाद फिर इतलात यही हैं कि उनके भी काफ़ी परेशान थे कि ये हुआ क्या है। तो ये तो सारी चीज़ें जो हैं मनवन जो हैं वो मौजूद हैं, और एक एक चीज़ मौजूद है, और जो कुछ उन्होंने सिर्फ़ टुकड़ों की सूरत में जाना उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके अलावा जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी, उन्होंने भी ये कहा है कि जनाब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इस पे इसकी अदालती कमीशन, आला सतह का अदालती कमीशन इस पे इन्वेस्टिगेट करे। वो भी चीज़ सामने आ गई है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी यही कहा जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है कि इस पे इन्वेस्टिगेट इसको करना चाहिए। तो ये MQM की तरफ से आई और सब की तरफ से आई। इमरान खान साहब भी यही डिमांड कर रहे हैं कि जनाब ये होना चाहिए, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी के दूसरे इजलास में भी उसको इंडोर्स कर दिया गया है। तो सूरत हाल जनाब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कशीदा है, और ये एक ऐसी चिंगारी लगाई गई है, अगली वीडियो में बताऊँगा कि ये चिंगारी जो है, ये ऐसा उन्होंने एक बारूदी मवाद नस्ब कर दिया है बड़ी ताकत ने कि इस पे फसाद ही फसाद का ख़तरा है। क्योंकि इसमें वो जानबूझ के, ये बात ज़हन में रखिए, मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको क्लियर करूँगा कुछ चीज़ें कि इसमें कितना मल्टी डायमेंशनल किस्म के इसमें मैसेजेस हैं, और पूरे का पूरा पाकिस्तान को जलाने का, ये पाकिस्तान को जलाने का जो है वो प्लान है इस सारी सूरत हाल में। वो कैसे है इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।